सोचिए यूपी में राम राज कैसा है। अंबेडकर नगर में बहुजन समाज की महिलाएं बाबा साहब की मूर्ति हटाने का विरोध कर रही थी। पुलिस ने ऐसे लाठी डंडे बरसाए जैसे वो कोई आतंकवादी हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तस्वीरें भी मैं नहीं दिखा सकता। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि न्याय चाहिए। आकाश आनंद ने कहा है, रामजी गौतम ने मुद्दे को उठाया है। वो जिला जिसका नाम बहन जी ने रखा था अंबेडकर नगर, वहाँ बाबा साहब की तस्वीर लगनी थी, उसको हटाया जा रहा था। महिलाओं ने विरोध किया। सोचिए कौन पुलिस वाले होंगे, यहाँ का एसपी कौन है, यहाँ का डीएम कौन है, यहाँ का सीओ कौन होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और किस तरह से बेदर्दी से महिलाओं को मारा गया है। किसी दूसरी कम्युनिटी का होता, अगर कोई सवर्ण महिलाएं होती तो देश सड़क पर होता, मीडिया खबर चला रही होती। लेकिन सोचिए बहुजन समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं तो क्या होता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, अब वक्त आ गया है, बहुजन समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए निकलना पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से पुलिस लाठी भांज रही है। हम सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं पुलिस वालों का, भीड़ का, मारपीट नहीं दिखा सकते। हमारी मजबूरी है, हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, नहीं तो हम दिखाते। आप लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। दूसरा, ये वीडियो देखिए किस तरह से वायरल हो रहा है, मोहन भागवत का है। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में और ये संगम हमको प्राप्त हुआ था। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। बाबा साहब ने कभी अपने जीवन में आरएसएस से कोई संबंध नहीं रखा, ना कोई बात की। ये हेडगेवार को कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कहते थे कि बाबा साहब जो है बुद्ध के रूप में और मतलब अवतरित हुए हैं। मतलब क्या, मतलब उसमें शंकराचार्य घुसाए हुए हैं कि जो चारों मतलब ये सुनिएगा। लेकिन आरएसएस के लोग बाबा साहब को अपनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन वोट के लिए उनके विचार नहीं अपना सकते हैं। बाबा साहब हर तरह के कर्मकांड के खिलाफ थे। ये आरएसएस को कौन समझा। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आज तक की महिला रिपोर्टर है, वो नागा साधु से कुछ कहती है, नागा साधु अपना कपड़ा खोल देते हैं। तो ये भी नहीं दिखा सकते। और ये देखिए अंबेडकर नगर में बाबा साहब की मूर्ति के पास नींव खुदाई का विरोध कर रही महिलाओं पर योगी पुलिस की बर्बरता। सोचिए किस तरह से मारा गया है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसको आकाश आनंद ने कहा है, बाबा साहब ने कहा था कि वे एक समाज की प्रगति उसके महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापते हैं। और आज यूपी की हालत इतनी बदतर हो गई है कि बाबा साहब की मूर्ति के अपमान का विरोध कर रही हमारी माताओं और बहनों को बर्बरता के साथ पीटा गया है। वो आगे थ्रीट भी करते हैं, लिखते हैं, यह है महिला और दलित विरोधी उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा। महिलाओं पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बेरहमी से पीटा, इनको इस तरह की बर्बरता करने का अधिकार किसने दिया। इन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। रावण को पहुंचना चाहिए। विनय रतन ने भी ट्वीट किया, सूरज कुमार बौद्ध ने भी ट्वीट किया है। और सोचिए कि किस तरह से अगर बहन जी वहां जाकर खड़ी हो जाए तो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं बहन जी को वहां जाना चाहिए, चंद्रशेखर को जाना चाहिए। तस्वीरें देखी नहीं जा रही है, आंख से आंसू आते हैं। हमारे समाज की महिलाओं की क्या दुर्दशा है। घर में भी वो पीड़ित हैं, सड़कों पर जाति की वजह से पीड़ित है। सरेआम जो ये गुंडे हैं, ये इन पुलिस वालों का चेहरा पहचान लीजिए। ये किसी क्रिमिनल आतंकवादी गुंडे से कम नहीं जो सरेआम इस तरह से डंडा से महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। ये इनके स्क्रीनशॉट दिखिए। और ये सब इस तरह से लाठी चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दल के लोग इसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसको ढूंढ रहे हैं। फकीर प्रधानमंत्री की फकीरी नीति देश की मुद्रा को कर दिया चिंदी चिंदी। ये अचूक संघर्ष का एक और हेडर है, शानदार अखबार है, इसको पढ़िए, देखिए। बहुजन समाज आने लगा है। काम पसंद ना आए तो लात मारकर बाहर कर देना मोदी। सोचिए नोटबंदी में खुद ही तो बोल रहे थे काम पसंद ना आए तो रात। सोचिए सबसे ज़्यादा कैश हो गया है लोगों के पास। जो इस देश के जो टैक्स चोर है, लुटेरे हैं, नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा कैश लोगों के पास है। और बेचारी मीडिया का क्या नहीं करना पड़ रहा है। सोचिए अब मीडिया जो है, राहुल गांधी का ग्रह नक्षत्र एबीपी न्यूज़ है, ये कास्टिस्ट चैनल है। जब से चित्रा त्रिपाठी गई और रहा सा कसर पूरा हो गया। अब बाबा लोग तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके ग्रह राहु नक्षत्र। मतलब अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चल रहा है, तो अब धार्मिक गुरुओं से कांग्रेस के खिलाफ प्रवचन करवाया जा रहा है। सोचिए जो धर्मगुरु सवर्ण पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी के बारे में क्या सोचते होंगे। और ये देखिए एबीपी न्यूज की करतूत। जिम्बाब्वे के खिलाफ 61 रन बनाए 25 गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने, उसका नाम तक नहीं है। और KL राहुल ने 50 रन बनाए, उसकी चर्चा है। आप सोच सकते हैं।
और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने नशे के धूत में 4 लड़कियां बेरहमी से पीट रही है। एक महिला को 4 लड़कियां बेरहमी से पीट रही है, तो ये है जातिवाद का गढ़, जातिवाद का अड्डा। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, कैशलेस सोसाइटी हो जाएगी। 13 लाख करोड़ रुपए लोगों के हाथ में कैश है। इंडियन एक्सप्रेस की जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, इससे पहले 9 लाख करोड़ के तो 9 लाख करोड़ नोट गायब थे। 9 लाख 2000 के तो नोट गायब हो रहे हैं। दूसरी तरफ कैश लोगों के पास जमा हो गया है। ये कौन लोग है धन्ना सेठ? एक और नोटबंदी होनी चाहिए। और ये अम्बेडकर नगर में जिस तरह से बहुजन समाज की महिलाओं पर हमला हुआ है, कोई सवन पत्रकार नहीं बोलेगा। कोई सवन पत्रकार आज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर फैसला आया, उसके खिलाफ जजों के खिलाफ नहीं बोलेगा, सवाल नहीं पूछेगा कि पांचों के पांचों जज सुप्रीम सवर्ण समाज से क्यों है, कोलिजियम सिस्टम कब जाएगा। ये बहुजन समाज की वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए हम लेकर आते हैं। अगर बहुजन समाज के पास 100 पत्रकार होते, टीवी अखबार होता, अपनी मीडिया होती, एक दिलीप मंडल कहाँ तक लिखे। फिर भी वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप लोग उनको फॉलो कीजिए। उनके ही लिखे पढ़े को मैं वीडियो के तौर पे आपके सामने लाता हूँ। चंद्रशेखर रावण ने, मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने, रामजी गौतम ने, विनय रतन ने, सबने निंदा की है। सूरज कुमार बौद्ध ने, अम्बेडकर नगर, यूपी के अम्बेडकर नगर में जो हुआ है, आप सोचिए कोई गैर सवर्ण, अगर इस सवर्ण समाज की महिलाओं पर इस तरह से लाठीचार्ज होता तो आज देश सड़क पर होता, मीडिया छाती पीट रही होती। लेकिन इस देश में आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुजन समाज 2M दर्जे का नागरिक। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस नहीं लेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी संवैधानिक तरीके से। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।